हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आई थिंक परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बात की थी, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन में हमने स्टार्ट किया था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब कि किसी भी कंपाउंड का अगर उसमें से पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। याद रखो, कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन नहीं होता, एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन होता है उस एलिमेंट उस कंपाउंड में। ठीक है, एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन उस पर्टिकुलर कंपाउंड में किया था हमने। जैसे H2O में हाइड्रोजन इज एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन वाटर कंपाउंड में। समझ में आ गया। ऐसे ही अब तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना तो बहुत ही आसान था, मतलब वी हैड ऑलरेडी सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चन। शायद आपने जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी किया होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद मैंने आपको बताया एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, कुछ बताया था एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, कुछ बेसिक आइडिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बताया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों, याद है आपको कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इन विच ऑल द डाटा, मतलब एलिमेंट्स भी दिए होते हैं और एग्जैक्ट क्वांटिटी भी दी होती है, एग्जैक्ट नंबर भी दिए होते हैं, है ना। उसके अपोजिट सेकेंड नंबर पे मैं क्या बताया था, एम्पिरिकल फार्मूला, जिसमें रिप्रेजेंटेशन, वो भी रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड का, उसमें एलिमेंट्स तो दिए होते हैं लेकिन एलिमेंट्स सिंपल होल नंबर रेशियो में दिए थे। तो वहां पे फाइनली हमने एक फॉर्मूला बनाया था, डू यू रिमेंबर, कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम नंबर इनटू एम्पिरिकल मास। ऐसा कुछ बनाया था क्या हमने, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल मास। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को चेक कर लो। ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। या तो आपके 11th के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंटरनल जो आपकी यूनिट टेस्ट होती है, हाफ ईयरली होती है, उसमें पूछे जा सकते हैं, बट बोर्ड्स में, 12th बोर्ड्स में या फिर एंट्रेंस में उस पर क्वेश्चन नहीं होता। तो उसमें क्वेश्चन क्या होगा इस टॉपिक पर, उसमें होता है कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया होता है, मींस लाइक परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन एंड इसको आपको कन्वर्ट करना होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। मतलब इसमें से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन से डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बनता है, याद रखना, कभी भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं बनता, उसके स्टेप्स है। तो कैसे स्टेप्स है, जस्ट ध्यान में रखो इसको एक एक करके। सबसे पहला स्टेप आपका ध्यान में रखना है कि परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया होगा सबसे पहले, है ना। परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, इस परसेंटेज कंपोजिशन को वो परसेंटेज में दिया है ना, इन टर्म्स ऑफ 100, तो वो ही रहने दो, 100 के टर्म्स में दिया हुआ है। सपोज वो जैसे 70% दिया है, 80% दिया है, 90%, तो उसको वैसे ही रहने दो। उससे क्या करेंगे, इसको उस परसेंटेज को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास, क्योंकि एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन होता है तो एटॉमिक मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस के बारे में आपको जिस भी सब्सटेंस का, जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, उसको हम लोग उसके एटॉमिक मास से, क्योंकि एलिमेंट है तो एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, तो एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। देखो तीन चीज दी हुई है। ये एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 1.2 है टेक्स्ट बुक का। इसमें आपको हाइड्रोजन बोला है 4.07, तो मैं इसको सिंपल करने के लिए मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 4.07 की जगह मैं इसको 4% ले रहा हूँ। समझ में आ गया आपको, क्या ले लिया मैंने इसको 4%, फॉर मेकिंग माई कैलकुलेशन सिंपल। आपको एग्जैक्ट लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, वो कैसे सॉल्व करना है, लॉग टेबल आप सीखेंगे तब आप सॉल्व करेंगे। फिलहाल हमने लॉग का सीरीज नहीं किया, इसके ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं लॉग का भी अपलोड कर दूंगा कि लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग से हम क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं कार्बन का ले रहा हूँ 24% एंड क्लोरीन का ले रहा हूँ 71%। तो ये टोटल आ रहा है क्या 100%, ये 100% नहीं हो रहा है, आई थिंक 100% हो रहा है। लेट अस कंसीडर कि वो 100 हो गया, मतलब अब अप्रोक्सीमेटली 99% है। ठीक है, 4 + 4 28 होगा, इसको प्लस करेंगे तो आई थिंक 99 आता है। ठीक है, तो लेट इट बी कि उतना ही परसेंट रखते हैं हम फिलहाल, 99% फिलहाल इससे ही हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्यों मैंने ऐसे लिया, ये डिवीजन करने के लिए इजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डिवीजन करने के लिए इजी। कैसे डिवीजन करने के लिए इजी होंगे, देखो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बोला, परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करना है उनके एटॉमिक मास से। किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक मास से। तो हमारा स्टेप 1 हम फॉलो करते हैं, ये गिवन रहेगा आपको टेक्स्ट क्वेश्चन में, ये इतना गिवन है आपको, ये गिवन चीज है आपकी। इसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है बाय एटॉमिक मास। किससे करना है, डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। तो हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, 4 डिवाइड बाय 1,
कार्बन का होता है 24 डिवाइड बाय 12 और क्लोरीन का होता है 71 डिवाइड बाय 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है 35.5, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक आंसर मिलेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे मुझे मिल रहा है 4, यहाँ पे मिल रहा है 2 और यहाँ पे मिल रहा है 2। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी? तो बहुत सिंपल था, है ना। तो अब मैंने इसको सिंपल कर दिया, इसलिए ये नंबर को सॉल्व करते तो समथिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता, लेकिन हमें थोड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, इसलिए ये स्टेप 1 समझ में आ गया आप लोगों को। कोई स्टेप 1 में डिफिकल्टी है? ठीक है। अब स्टेप 2, मतलब ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है हमको? डिवाइड दिस आंसर, डिवाइड द वैल्यूज obtained in step 1 from the smallest value। अब देखो क्या बोला है, स्टेप को समझो। स्टेप 2 में क्या बोला? स्टेप 2 में डिवाइड द वैल्यूज ऑब्टेन इन स्टेप 1। तो स्टेप 1 में जो वैल्यूज मिली, ये हमको स्टेप 1 की वैल्यूज मिली है, इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करना है। बात समझ में आ रही है? तो स्टेप 2 में क्या करेंगे? जो सबसे छोटा होगा, तो 4 2 2 में सबसे छोटा कौन सा है? 2 है। तो स्टेप 2 में क्या करूंगा? सबको 2 से डिवाइड करूंगा, तो 4/2, 2/2 2/2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 1, यहाँ पे मिल रहा है 1। सो नाउ वी गॉट सम परसेंट रेशियो। तो स्टेप 2 के बाद जो आपको रेशियो मिलेगा, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या है बच्चों? यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है हमको, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला? ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो क्या होगा? CH2Cl। क्या मैं लिख सकता हूँ? H2CCl। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है क्या? क्या हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला? इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू थोड़ा CH2Cl, क्योंकि कार्बन हम सबसे सामने लिखते हैं, तो CH2Cl लिख दिया मैंने। बात समझ में आई? कैसे बना है? 2 स्टेप में हमारा आंसर आता है, 2 स्टेप में। कब 2 स्टेप में आएगा? सबसे पहले ध्यान में रखो, हमारा क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा। परसेंटेज कंपोजिशन को स्टेप 1 मतलब एटॉमिक मास से डिवाइड, एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, ये स्टेप 1 होगा। ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। उसके बाद हमको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, इस वैल्यूज को स्टेप 2 में क्या करना है? जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड करना है। तो वो डिवाइड करेंगे तो एक सिंपल रेशियो मिल रहा है। यहाँ पे देखो इसका 2 मिल रहा है, हाइड्रोजन का 2 इसलिए H2 लिखा है, कार्बन का 1 इसलिए C1 लिखा है, Cl का 1 इसलिए 1 तो हम लिखते नहीं है, H2CCl या फिर CH2Cl। बात समझ में आ रही? तो ये हुआ हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पूछा है तो दिस वन इज ओके। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बनाना आएगा, कोई बड़ी बात है इसमें? कोई बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो आप अब निकाल सकते हो। असली में बड़ी बात है, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट में आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन को हमने बड़े इजीली सॉल्व किया है। क्लियर है? अब क्वेश्चन है कि मैंने बोला था कि परसेंटेज कंपोजिशन को हम कन्वर्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे ट्रिक आती है कि इसके बाद का जो स्टेप है, इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, कब? क्वेश्चन में अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है तभी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो कि इसमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिया है कि आपको कुछ वैल्यू दी है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, इसका कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास कितना है? या सो 98.96 ग्राम। सो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो अगर मॉलिक्यूलर मास दिया होगा तभी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने को पता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मैं एम्पिरिकल मास निकाल सकता हूँ। कैन आई फाइंड आउट एम्पिरिकल मास? कल मैंने बताया था। क्या एम्पिरिकल मास निकाल सकते हैं हम लोग? कैसे निकलेगा? कार्बन का होता है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है 2 × 1, क्लोरीन का 35.5 प्लस करो 12 प्लस 14 प्लस 35.5 कितना होगा? 49.5 ग्राम। बात समझ में आ गई? तो अप्रोक्सीमेटली ये इतना ही दिख रहा है। 49 × 2 आ जाएगा, 49.5 × 2 कितना आएगा? 99 आ जाएगा, 99। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 99 है। तो देखो हमारे पास एम्पिरिकल मास है और मॉलिक्यूलर मास है, तो वो जो नंबर था एक्स फैक्टर, मैंने कल क्या बताया था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास इज सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल मास, ऐसे बताया था। तो ये नंबर मिल गया तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? देखो मैं n निकालता हूँ, n कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। कैन आई फाइंड आउट दिस वैल्यू? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है हमारे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया होगा तो हम निकाल सकते हैं। ये क्या हम निकाल सकते हैं इसको? तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 98.96
98.96 और हमारा एम्पिरिकल मास कितना है 49.5, अप्रोक्सीमेटली वो 2 है, अप्रोक्सीमेटली 2 मतलब 2 ही आने वाला है आंसर, समझ में आ रहा है। इसमें डेसिमल पॉइंट में रहेगा तो भी वो अप्रोक्सीमेटली नंबर ही लेना आपको, एग्जैक्ट नंबर, समझ में आ गया। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर मिलने चाहिए इस पॉइंट पर। यहाँ पर अगर आपके एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहे मतलब आप कोई गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ पर आपको डेसिमल मिला चलेगा, उसको एक सिंपल रेशियो में लाओ, एक सिंपल रेशियो में लाओ और ताकि वो सब बराबर तरीके से डिवाइड हो। और यहाँ पर एक आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला मिलने के बाद आप एम्पिरिकल मास निकालोगे, एम्पिरिकल मास से आप एन जो था फैक्टर ये मिल गया, कितना आया 2। तो अब आपको पता है कि n मिल गया तो एम्पिरिकल फार्मूला को मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ, n से मल्टीप्लाई करके। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूले को भी मैं लिख सकता हूँ n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला आया था CH2Cl, तो n हमारा 2 आया, 2 इंटू CH2Cl कितना आ जाएगा देखो C2H4Cl2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया कि दिस इज अवर मॉलिक्यूलर फार्मूला। किस तरीके से निकाला हमने, समझ में आ रही है बात। बड़ा ही सिंपल तरीका है, स्टेप फॉलो करना है, 3 स्टेप में आंसर आता है। कंडीशन क्या है हमारा, देखो पहला कंडीशन क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा। परसेंटेज कंपोजिशन को हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, कुछ नंबर्स मिलेंगे, उन नंबर्स में से जो सबसे छोटा होगा उससे सबको डिवाइड करेंगे तो रेशियो मिल जाएगा। वो रेशियो जो रहेगा वो एम्पिरिकल फार्मूला देगा, बात समझ में आई। फिर एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल मास मिल जाएगा। यहां तक हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कुछ क्वेश्चंस आपको एम्पिरिकल फार्मूला के भी होंगे जिसमें सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा, उसमें आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया गया होगा। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया तो आप क्या इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं, यहां पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। बट क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो फिर आपको आगे का भी सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया कोई डिफिकल्टी। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 2 हुआ था, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 फाइंड द फैक्टर n। फाइंड फैक्टर n कैसे फाइंड करते हैं, n इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। ये समझ जाएगा हमको, mm मतलब क्या है मॉलिक्यूलर मास, em मतलब है एम्पिरिकल मास। ये मिल गया, n मिल गया तो n से आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। फोर्थ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। नहीं समझ में आएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। n हमको कैसे मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। n मिल गया, n को हमने हमारे एम्पिरिकल मास से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई, कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई परेशानी, बड़ा ही सिंपल लग रहा है क्योंकि बड़ा सिंपल तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो इसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी आ सकते हैं बट आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आ जाएगा। तो इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए, आप ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करना। पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से सिस्टमैटिक वे में, 4 स्टेप मेथड, 2 स्टेप मेथड फॉर एम्पिरिकल फार्मूला, 4 स्टेप मेथड फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, समझ में आया। और समझ में आया तो क्या करेंगे, फिर जल्दी से लाइक पर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दो जल्दी से, और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करना है। एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करना है, शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ में। ठीक है बच्चों।